Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to begin a new chapter of our geography book, that is climate. So, students, this is the important and interesting chapter of our geography book. So, we will see all the concepts of this chapter through the various examples and diagrams. So, first of all, we will discuss about the introductory part of the chapter. So, students, let's begin the chapter with its continuation. So, students, first of all, we will discuss about the introduction of the chapter. So, let's begin. In the last two chapters, you have read about the landforms and ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हमने लास्ट टू चैप्टर्स जो हमने पढ़ाई की है, लास्ट जो चैप्टर्स हमने जो पढ़े हैं, जो रीड किए हैं, वो थे हमारे लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। मींस कि हमारी कंट्री का ड्रेनेज कैसा था। इसके बाद हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी की। सो दीज आर द टू ऑफ द थ्री बेसिक एलिमेंट्स that one learns about the natural environment of an area. So कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये दो से जो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में किसी भी एरिया के, तो जिसमें हमने एक पढ़ा था आपका लैंडफॉर्म्स के बारे में, सेकंड पढ़ा हमने ड्रेनेज, कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और जो हम अब थर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन मींस वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। So in this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevails over the country. It means कि इस chapter में हम लोग third, इसका means कि atmospheric conditions, atmospheric condition means climate के बारे में हम इस chapter में discuss करेंगे जो पूरी country में prevail होता है। Why do we wear woolen clothes in December and why it is hot and uncomfortable in the month of May? तो देखा जाए तो हम लोग दिसंबर में वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं और मई के मंथ में इतना अनकंफर्टेबल और इतना गर्म क्यों होता है। एंड व्हाई ट्रेन्स इन जून एंड जुलाई, और जून और जुलाई में बारिश क्यों होती है। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने स्टडी की हो। जब हमें इंडिया का क्लाइमेट पता होगा तब हम इन चीजों के बारे में इजिली जान सकते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिटेल में और वेदर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। ओके, so students, now we will discuss about the climate and the weather. So climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Weather refers to the state of atmospheric over an area at any point of time. So students, अगर देखा जाए तो weather जो होता है वो एटमोस्फियर की ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन को रेफर करता है। मींस कि किसी एक पॉइंट पर, किसी भी एरिया पर जो एटमोस्फियर की जो स्थिति होती है उससे हम बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है वो कहीं ना कहीं टोटल वेदर सम होता है, टोटल वेदर कंडीशंस का, जो किसी भी एरिया पे, किसी भी लार्ज एरिया पे काफी लंबे समय के लिए रहता है। मींस की मोर देन 30 years, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। मींस की जैसे अगर बोला जाए कि जैसे आज किसी स्पेसिफिक डे पे स्पेसिफिक, जैसे आज 10 बजे का वेदर किस अकॉर्डिंग है तो हम बोलेंगे वेदर कैसा है। तो लेकिन अगर क्लाइमेट की बात आती है तो क्लाइमेट जो होता है वो कहीं लंबे टाइम का रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है। जैसे बोला जाता है, जैसे इंडिया का क्लाइमेट बोला जाएगा कि कैसा रहता है, इस अकॉर्डिंग बोला जाएगा, है ना। तो मींस की जैसे सर्दियां भी होती हैं, अप्रैल मई जून में जैसे गर्मियां भी होती है, बारिश का मौसम भी आता है, तो ये क्लाइमेटिकल कंडीशंस रहती है इस अकॉर्डिंग। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है तो हम उस टाइम उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, वेदर एलिमेंट की बात करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के वो सेम रहते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया, तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं दोनों के वो सेम रहते हैं। सो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन एंड इवन विद इन अ डे। तो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जो वेदर कंडीशंस होती है वो फ्लक्चुएट होती हैं, हर दिन की अलग अलग रहती है इवन।
है ना। जैसे कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी एकदम बारिश पड़ गई, तो वेदर कंडीशन क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉमन पैटर्न भी होता है, कुछ वीक्स के लिए और कुछ मंथ्स के लिए। दैट इज डेज आर कूल और हॉट, विंड्स और काम, क्लाउडी, ब्राइट, वेट और ड्राई। जैसे दिन ठंडे हैं, गर्म है, विंडी है, काम है, क्लाउडी है, ब्राइट है, वेट है, ड्राई है। So on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy season. तो अगर इस बेसिस पर देखा जाए, जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पर देखें, तो जो ईयर होता है उसको डिवाइड किया जाता है सीजन्स में, जैसे विंटर, समर और रेनी सीजन। सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिकल रीजंस। तो देखा जाए तो वर्ल्ड को नंबर ऑफ क्लाइमेटिकल रीजंस में डिवाइड किया जाता है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो? सो क्या आप जानते हैं कि इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। तो हम इसे इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो डू यू नो द वर्ड मॉनसून इज derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम which literally means season। तो मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब जो जिसका अरेबिक वर्ड है मौसम और जिसका लिटरली मीनिंग होता है सीजन। मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो मॉनसून जो है वो सीजनल रिवर्सल होता है विंड में, जो ड्यूरिंग अ ईयर में देखा जाता है, एक डायरेक्शन है विंड का। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा डिस्क्राइब किया गया, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया इज नोन एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। तो एशिया में इस तरह का जो क्लाइमेट है वो मेनली साउथ और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। सो डिस्पाइट एन overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in the climatical conditions within the country। तो कहीं ना कहीं जनरल पैटर्न में जो ओवरऑल यूनिटी देखी जाती है, इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं रीजनल वेरिएशंस जो है क्लाइमेटिकल कंडीशंस में देखने को देश में मिलते हैं। तो देखा जाए तो रीजन वाइज जो क्लाइमेट होता है वो भी अलग होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अलग मिलेगा, तो राजस्थान के डेजर्ट्स वाले एरिया में अलग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको रीजनल वेरिएशंस जो है क्लाइमेटिकल कंडीशंस में देश में देखने को मिलते हैं। लेट अस टेक टू एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो कहीं ना कहीं अगर दो एलिमेंट्स लेते हैं हम इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, और एग्जामिन करते हैं कि वो प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन कैसे वेरी करते हैं। सो इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam and Jammu and Kashmir। तो गर्मियों में देखा जाए तो मर्करी ओकेजनली टच करती है 50 डिग्री सेल्सियस को, जो राजस्थान के डेजर्ट्स एरियाज में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टच करता है, और जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग होता है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास एंड जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। तो देखा जाए तो विंटर के रात में जो जम्मू एंड कश्मीर में जो रात का टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं -45 डिग्री से भी लो हो सकता है। और तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। तो तिरुवनंतपुरम में देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग 22 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच सकता है। सो डू यू नो इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो देखा जाए तो कुछ निश्चित प्लेस पर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है दिन और रात के टेम्परेचर में। इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस। थार डेजर्ट में जो दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है या उतना पहुंच सकता है। एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस टू द नाइट सेम नाइट, और उसी रात यही टेम्परेचर रात का समय 15 डिग्री सेल्सियस पे नियर होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इन केरला। और उसकी जस्ट अपोजिट हमें किसी भी तरह का डे एंड नाइट का टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और केरला में। तो इस अकॉर्डिंग है ये। So let us look at precipitation. There are variations not only in the form and the types of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution। तो अगर हम precipitation की तरफ देखें कि क्या होता है precipitation, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, हमें न केवल इसके फॉर्म ऑफ टाइप में मिलते हैं बल्कि इसके अमाउंट और इसके सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलते हैं। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of the Himalaya, जबकि precipitation जो मोस्टली होता है स्नोफॉल के फॉर्म में होता है हिमालय के अपर पार्ट्स में। इट रेन्स ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री, और कहीं ना कहीं ये कंट्री के बाकी पार्ट्स में बारिश करता है।
द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western राजस्थान। तो इस अकॉर्डिंग ही मिलता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है वेरी करता है 400 सेंटीमीटर मेघालय में और लेस देन 10 सेंटीमीटर जो होता है लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जो काफी सारे पार्ट्स है कंट्री में उनमें जो बारिश होती है जून से सितंबर में होती है, बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु coast gets a large portion of its rain during October and November। तो देखा जाए तो जो कुछ पार्ट्स है जैसे तमिलनाडु कोस्ट हो गया, यहाँ पर जो बारिश का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं लार्ज पोर्शन वो कहीं ना कहीं अक्टूबर और नवंबर में होता है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। तो देखा जाए तो कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर कंडीशन में हमें कहीं ना कहीं कम कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, वेरिएशंस कम रहते हैं। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीजनल कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं वो कंट्री के अंदर ज्यादा होते हैं। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कहीं ना कहीं रेनफॉल में भी बहुत डिक्रीज होती है, कमी होती है ईस्ट टू वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of food they eat। तो कहीं ना कहीं जो वेरिएशंस हैं इन्होंने कई सारी वैरायटीज को राइज किया है लोगों की लाइफ में। जैसे जो खाना हम खाते हैं उसमें द क्लॉथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड्स ऑफ हाउस दे लिव इन। मीन्स कि जो कौन से कपड़े वो पहनते हैं और कौन से हाउस जिसमें वो रहते हैं। मतलब अलग अलग मौसम अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग कई सारी जो वेराइटीज है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। जैसे वुलन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, हाउसेस के काइंड्स, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज आर जनरेटिंग। ओके स्टूडेंट्स।